आज की कहानी एक सुंदर परी पर आधारित है जो स्वर्गीय महल में रहती है, जो चारों ओर स्वर्गदूतों और तारों से घिरी रहती है। वह परी जिसका नाम आर्या है, दिव्य सुंदरता की धनी है, लंबे लहराते बालों के साथ, जिसकी सुंदरता हर जगह प्रसिद्ध है। उसके विपरीत एक और महल है जो स्वर्ग के राजा का है, जिसकी रक्षा पुरुष देवदूत करते हैं। स्वर्ग के राजा आदित्य हैं। वे एक बहादुर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनकी प्रकृति अधिकारपूर्ण होते हुए भी कोमल है। दोनों एक दूसरे से इतनी गहरी मोहब्बत करते हैं कि एक दूसरे की आंखों में देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। अपने प्यार के कारण कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। ये खबर सुनकर हर कोई खुश हुआ और पूरा स्थान खुशी और उल्लास से भर गया। सुनहरे मेहराब, जिसे हल्की चमकती हुई स्वर्गीय फूलों से सजाया गया है, स्वर्गीय महल का प्रांगण पृष्ठभूमि में है, जो गर्म सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। स्वर्गीय मेहमान, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय चमकदार विशेषताएं और फड़फड़ाते पंख हैं। वातावरण अलौकिक और दिव्य है, प्रेम और उत्सव के आभा से भरा हुआ है और उनके चेहरों पर शांति और प्रेम झलक रहा है जब आदित्य और आर्या अपनी अनंत प्रेम प्रतिज्ञा करते हैं। अगली शाम को स्वर्ग के राजा के महल में उनके विवाह के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सभी को आमंत्रित किया गया। उत्सव के बीच में जैद का एंट्री हुआ। जैद आत्मविश्वास से भरे हुए अंदाज में स्वर्गीय महल में प्रवेश करता है। वो बेहद हैंडसम है और काले और चांदी के शाही वस्त्रों में सुसज्जित है, जो एक रहस्य और आकर्षण का आभा फैला रहे हैं। वह आदित्य और आर्या को शिष्ट भाव के साथ अभिवादन करता है और आदित्य शाही उपस्थिति बनाए रखते हैं और जैद का स्वागत करते हैं। एक भव्य हॉल में, जहां शानदार झूमर सुनहरी सजावट पर गर्म रोशनी डाल रहे थे और सभी लोग डांस कर रहे थे, जैद की नजरें चुपके से आर्या पर रुक जाती हैं। उसकी अनोखी सुंदरता से मंत्रमुग्ध उसका चेहरा इच्छा से भर गया था, पार दूसरों की नजर से छिपा हुआ था। आर्या जैद को एक विनम्र, स्वागतपूर्ण मुस्कान के साथ देखती है, पूरी तरह से अनजान अबाउट हिज रियल इंटेंशन। जैद जानबूझकर आर्या के पास गया उसे शादी की बधाई देने के लिए और उसे डांस के लिए कहा, जिस पर आर्या ने विनम्रता से मना कर दिया। कई दिनों तक सब कुछ परफेक्ट था। आदित्य और आर्या अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे, लेकिन उनकी तकदीर ने कुछ अलग ही रास्ता चुना, इस बात से अनजान कि उनके जीवन में कुछ अजीब होने वाला था। एक दिन आदित्य को एक लेटर मिला। वह लेटर किसी और की नहीं, बल्कि जैद की थी। जैद ने आदित्य को अपने किले में आमंत्रित किया ताकि वे अपनी दोस्ती को एक कदम और आगे ले जा सकें। आदित्य बिना किसी दूसरी सोच के निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जैद के किले में मिलने का फैसला किया, लेकिन आर्या उदास थी, क्योंकि उसे आदित्य से दूर रहना पड़ेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तब आदित्य उसे समझाया और कहा, मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ जैद के किले पर चल सकते हो। आदित्य जैद के किले में पहुंचा, जहां जैद अपने किले के मुख्य द्वार पर कुछ सैनिकों के साथ उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। दोनों किले के अंदर गए और आदित्य ये देखकर चौंक गया कि एक भयावह
अंधकारमय किला लावा की बहती धाराओं और तूफानी आसमान से घिरा हुआ था। इसे देखकर आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और जैद से उसके किले के बारे में पूछा, जो कुछ खतरनाक और डरावना लग रहा था। जैद ने कहा, क्या तुम डर रहे हो? तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर तुम जिंदा रहे तो मैं कभी आर्या के करीब नहीं आ पाऊंगा। मैं आर्या के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आदित्य ने गुस्से में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें आर्या के पास आने नहीं दूंगा। तुमने आर्या के बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे की? जैद जोर से हंसते हुए बोला, मुझ पर गुस्सा होने से पहले मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा दूं। जैद एक राक्षस में बदल गया और कहा, मैं राक्षसों का राजा ओमार हूँ। ये देखकर आदित्य हैरान रह गया, लेकिन उससे डरने के बजाय आदित्य ने उस राक्षस पर हमला कर दिया। दोनों उग्रता से लड़ रहे थे, लेकिन आदित्य की ताकत जोरावर को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार ओमर ने आदित्य का जीवन समाप्त कर दिया। आदित्य जमीन पर निर्जीव पड़ा था। ये देखकर ओमर जोर जोर से हंसने लगा। आप सभी का थैंक यू हु हैव वॉच्ड टिल लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको और भी कहानियां मिल सके। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट डाउन एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय।